दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, बिहार में अमेरिका की तरह 2024 तक बनेगी सड़क, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। जी हाँ देखिए, रोहतास के नोहटा प्रखंड में सोन नदी पर बनने वाले पांडुका पुल का शिलान्यास सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट सिस्टम से किया। यह पुल 4 राज्यों को जोड़ने वाला पुल होगा जो 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा। वहीं देखिए इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि पुल से निर्माण होने से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा की दूरी काफी कम हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश या समाज में दूरियां बढ़ाने नहीं बल्कि दूरियों को कम करने का कार्य करती है। साथ ही देखिए उन्होंने कहा कि 2024 तक बिहार में अमेरिका की तरह सड़क बनेगी। इस मौके पर गडकरी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहा कि जो योजना हो दिल्ली लेकर आइए, सभी योजना को पूरा करके दिखाऊंगा। दूसरी तरफ में देखिए तेजस्वी यादव बोले, नितिन गडकरी विकास के लिए पहाड़ी नहीं देखते। केंद्रीय मंत्री ने कहा आप सड़कों की योजना लाइए, सभी को पूरा किया जाएगा। जी देखिए तेजस्वी यादव ने कहा कि नितिन गडकरी विकास के लिए पहाड़ी नहीं देखते हैं बल्कि देश देखते हैं, राज्य देखते हैं। वे एक प्रोग्रेसिव नेता है। वहीं गडकरी ने एथेनॉल को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी यादव से आगे आने की अपील की है। साथ ही देखिए तेजस्वी यादव ने बिहार की योजनाओं के लिए नितिन गडकरी के दरियादिली की तारीफ करते हुए कहा कि वे पहाड़ी नहीं बल्कि विकास के लिए काम करते हैं। जब हम पहली बार डिप्टी सीएम बने थे तब हमारे पास पथ निर्माण विभाग था। भले ही हम दोनों अलग अलग पार्टी के थे, उनसे जब हम मिले हैं और मीटिंग हुई है बहुत फलदायक साबित रही है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी तेजस्वी यादव से विकास की उम्मीद जताई है। यह ब्रिज तो बन गया है, इसे 4 लेन के महामार्ग से जोड़ना चाहता हूं। इसमें बीच में फॉरेस्ट भी है, इसे क्लियरेंस करने में सहयोग कीजिए। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में जल मार्ग की काफी संभावना है। उन्होंने तेजस्वी को कहा कि आप सड़कों की योजना लेकर आए, सभी को पूरा किया जाएगा। एथेनॉल को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए भी गडकरी ने तेजस्वी यादव से आगे आने की अपील की है। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव के ऐलान, जल्द भरे जाएंगे विभागों में खाली पड़े पद, महिलाओं को मिलेगी हिस्सेदारी। जी देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा कल राजधानी पटना में 1006 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरित किया गया। यह नियुक्ति पत्र जल संसाधन विभाग में हुई बहाली को लेकर दिया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद इन्हें मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के अधीन अलग अलग कार्यालयों में 24 घंटे के अंदर पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो वहीं देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नियुक्ति पत्र के वितरण समारोह में कहा कि हमारी सरकार में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में सीट रिजर्व कर दिया गया है, जिसके बाद आज इसका फायदा लड़कियों को मिलने लगा है। अब लड़कियां भी आगे आकर सरकारी नौकरी करने लगी है, इससे और भी लोगों को मनोबल मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार को लेकर चिंतित है। हम लोग अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इसके लिए सभी विभाग के मंत्री और अधिकारी जुट भी गए हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बिजली कंपनी का बड़ा निर्णय, अगर किया अधिक बिजली खपत तो खुद बढ़ जाएगा लोड। ज्यादा देखिए बिहार में अब बताइए लोड से अधिक बिजली का खपत करने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली कंपनी ने यह तय किया है कि उपभोक्ता यदि खुद से अपने खपत के आधार पर अपने कनेक्शन का लोड नहीं बढ़ाते हैं तो यह स्वयं लोड को बढ़ा देगी। हालांकि इससे पहले इस बारे में बिजली उपभोक्ता के मोबाइल पर एक चेतावनी संदेश जरूर दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बिजली कंपनी पिछले कई महीनों से लगातार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अधिक बिजली खपत होने की शिकायत मिलने से परेशान हो गया है, जिसके बाद बिजली कंपनी ने इस तरह की व्यवस्था की है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में इस साल 14 कोल्ड डे और 42 दिन कोहरा पड़ने के आसार। ज्यादा देखिए ठंडक के सीजन में 14 कोल्ड डे व 42 दिन कोहरा पड़ने की आशंका है। औसत रूप में ठंड के सीजन में 4-5 दिन कोल्ड डे व 22 दिन कोहरे की आशंका रहती है, लेकिन इस बार कोल्ड डे व कोहरा दोनों अपने औसत से दोगुना रह सकता है। आपको बता दें कि ठंड का यह मौसम रोमांचक तो होगा, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे व सांस के रोगियों के लिए इसमें थोड़ी अधिक सावधानी अपनानी होगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN पांडे के अनुसार ज्यामितीय गणना के आधार पर इस बार औसत से अधिक ठंड रहेगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कोल्ड डे व औसत से अधिक कोहरा पड़ सकता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पछुआ हवाओं का दिखा प्रभाव, तेजी से गिर रहा है न्यूनतम तापमान, इन इलाकों में ठंड बढ़ी। जी देखिए बिहार में राजधानी पटना समेत सभी इलाकों के तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। सुबह के कुछ शहरों का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री तक नीचे गिर गया है। समस्तीपुर के पूसा में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि सुबह में पूसा का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पिछले 24 घंटे में 4.4 डिग्री न्यूनतम पारे में कमी आई है। वहीं देखिए मौसम विदों की माने
तो राज्य भर में पछवा और उत्तर पछवा हवाओं का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। इसका असर बिहार सहित अन्य मैदानी इलाकों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर पड़ा है। आने वाले 2 दिन में हवा की गति और बढ़ने से ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य भर में सुबह शाम धुंध और उत्तर बिहार के कुछ जिलों में कोहरे के आसार भी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में ऐतिहासिक पूजा मिट्टी और गंगा जल से एक दिन में तैयार किया गया 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग। देखिए, बिहार के मधुबनी में भगवान शिव की ऐतिहासिक पूजा का आयोजन हुआ। सौराठ सभागाछी परिसर में हजारों शिव भक्त ने एक दिन के अंदर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लिए और उसकी पूजा की गई। आपको बता दें कि श्री श्री 1008 पार्थिव लिंग पूजा समिति के तत्वावधान में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन में 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी और इस ऐतिहासिक आयोजन में हिस्सा लिया। मधुबनी जिले के 151 से ज्यादा गांवों से 11,000 से अधिक शिव भक्तों ने पार्थिव लिंग श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक बनाए। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी रही। बड़ी खबर में देखिए, कन्हैया कुमार कांग्रेस में दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता, बोले जयराम रमेश। उत्तर से दक्षिण तक डिमांड। ज्यादा के कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार का कद बढ़ता ही जा रहा है। सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह दावा किसी और का नहीं, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश का है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह के साथ रविवार को पटना पहुंचे कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार दूसरे सभी कांग्रेस नेताओं की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 28 दिसंबर को बांका से होगी। 17 जिलों से गुजरते हुए करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्रा का समापन बोधगया में होगा। खबर में देखिए, दाखिल खारिज में अब नहीं होगी मनमानी, क्रमवार होगा निपटारा। जी देखिए, बड़ी खबर है, ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामलों में अंचल कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी। इस बार अंकुश लगाने के लिए जल्द ही फीफो लागू होगा। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आओ पहले पाओ। यह व्यवस्था लागू करने के बाद म्यूटेशन के जो आवेदन पहले आएंगे उसका निपटारा पहले करना अंचल कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं देखिए, इससे अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे अंचल कर्मी म्यूटेशन के मामलों में पिक एंड चूज नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मॉडल रूप में फीफो को शुरुआत में हाजीपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, सिवान और नवादा के कुछ अंचलों में लागू करने की संभावना पर विचार किया गया है। उससे प्राप्त इनपुट के आधार पर इसे पूरे बिहार में सभी 534 अंचलों पर लागू किया जाएगा। वही बड़ी खबर में देखिए, सूबे के कई शहरों के बीच चलेगी 62 नई बसें। ज्यादा के राज्य के भीतर एक से दूसरे शहर के बीच 62 बसों का परिचालन होगा। बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए 38 बसें चलाई जाएगी। वहीं देखिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लोक निजी भागीदारी के तहत इन बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से 30 नवम्बर तक आवेदन मांगा गया है। वहीं देखिए, विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार के अंदर और राज्य के झारखंड के बीच विभिन्न शहरों के लिए रिक्तियां सामने आई है। यात्रियों को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने इन खाली रूटों पर बस चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत पटना से सीतामढ़ी के बीच 11, लखीसराय से पटना के लिए 4, नवादा से बिहार शरीफ के लिए 8, मधुबनी से पटना के लिए 5, पटना से नवादा के लिए 4, पटना से पूर्णिया के लिए 2, पटना से निर्मली के लिए 2, वहीं पटना से दरभंगा के लिए 2 और पटना से पाली के लिए 2 बसें चलाई जाएगी। खबर में देखिए, सांस लेने के लायक नहीं, बिहार के 13 शहरों की हवा, 4 जिलों में AQI 400 के पार। ज्यादा के बिहार में प्रदूषण की स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। कल शनिवार 12 नवंबर को बेतिया, मोतिहारी, बक्सर और सिवान जिलों की हवा में सांस लेना गंभीर बीमारियों को दावत देने के समान है। इन जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार पहुंच गई है। इन जिलों में सांस लेने वाले स्वस्थ आदमी पर बुरा असर पड़ेगा। जो पहले से बीमार है उन्हें ज्यादा खतरा है। वहीं देखिए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार की सुबह में सिवान की स्थिति सबसे नाजुक है। यहाँ AQI 432 पाया गया। वहीं मानक के अनुसार यह खतरनाक रेंज में है, जिसके प्रभाव से स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाएगा। वहीं देखिए, इसके साथ साथ मोतिहारी में AQI 429, बेतिया में 415 और बक्सर में 407 है। वहीं राज्य के 13 स्थानों पर AQI की रीडिंग 300 से 400 के बीच पाई गई है, तो 11 इलाकों में यह रीडिंग 200 से 300 के बीच है। घर में देखिए, नए साल में 50 पैसे यूनिट महंगी हो सकती है बिजली। ज्यादा देखिए, बड़ी खबर है, अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हो सकती है। आपको बता दें कि बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला दिया है। आयोग ने बिहार में अगले वित्तीय वर्ष यानी 23-24 में 32,587 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति की शर्त के साथ बिजली दर बढ़ाने की याचिका मंजूर की है।
और में देखिए बिहार में सरसों तेल के साथ रिफाइंड के दाम बढ़े, घरेलू बजट पर पड़ेगा खासा असर। जी देखिए खाद्य तेल मंडी में उबाल आ गया है। उम्मीद थी कि त्योहार की मांग पूरी करने के बाद भाव नीचे आएंगे, लेकिन इसके उल्टे सरसों तेल, सोया रिफाइंड और पाम रिफाइंड की कीमत बढ़ गई है। वहीं देखिए सर्वाधिक तेजी पाम रिफाइंड में है। इसकी कीमत में 15 रुपए प्रति लीटर की तेजी आई है। अन्य खाद्य तेल 10 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए हैं। इससे घरेलू बजट पर खासा असर पड़ेगा। आपको बता दें कि पहले सरसों तेल का भाव 150 से 175 रुपए लीटर था, यह बढ़कर 160 रुपए से 185 रुपए लीटर हो गया। वहीं सोया रिफाइंड का भाव 140 से 150 रुपए लीटर था, जो बढ़कर 150 से 160 रुपए लीटर हो गया है। वहीं पाम रिफाइंड का भाव ज्यादा बढ़ा है। इसका भाव 105 रुपए लीटर था, जो अब 120 रुपए लीटर हो गया है। इसकी कीमत 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। में देखिए बिहार में कांस्टेबल भर्ती के लिए 14 नवंबर से करे आवेदन। जी हां देखिए सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने मद्य निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती के लिए बहाली निकाली है। मद्य निषेध सिपाही के रिक्त 689 पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी 14 नवम्बर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की आखिरी तिथि 14 दिसंबर होगी। फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को पूरे 1 महीने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि बहाली के लिए विभाग से 11 नवम्बर को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद परिषद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि मद्य निषेध विभाग में सिपाही पद के लिए अभ्यर्थियों को इंटर पास होना जरूरी है। सिपाही के इन पद पर 3 चरण में बहाली होगी। पहला चरण लिखित परीक्षा तो दूसरा चरण फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद तीसरे चरण में मेरिट लिस्ट जारी कर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं एवं पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तो वहीं अधिकतम उम्र 25 वर्ष है। वहीं SC/ST अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिली है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।